दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, 61वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दिव्य शक्ति गुरुकुल के ऊपर का आसमान अब नीला नहीं बल्कि ग्रे रंग का हो चुका था। आसमान में एक विशालकाय पारदर्शी पुरानी घड़ी लटकी हुई थी। उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ इतनी तेज थी कि वो दिलों की धड़कन से मेल खा रही थी। टिक टॉक टिक टॉक। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थी और इसका असर ज़मीन पर दिखना शुरू हो गया था। स्कूल के बगीचे में खिले हुए फूल वापस कली बन रहे थे। टूटी हुई दीवारें खुद ब खुद जुड़ रही थीं। हवा उल्टी बह रही थी। रुद्र और उसकी टीम, रिया, विक्रम, जोरावर, मैदान में खड़े थे। रुद्र ने अपने पेट पर हाथ रखा। अजीब बात है, अभी 10 मिनट पहले मैंने 2 समोसे खाए थे, लेकिन अब मुझे फिर से भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट खाली हो गया है। रिया ने अपनी तरफ देखा। रुद्र देखो, मेरे बाल छोटे हो रहे हैं और मेरी हाइट कम हो रही है। रिया जो 16 साल की थी अब 12 साल की बच्ची जैसी दिखने लगी थी। उसकी तलवार अब उसके लिए भारी हो गई थी। जोरावर, आग वाला लड़का, चिल्लाया, मेरी प्यारी मूछें गायब हो गई, मैं बच्चा बन रहा हूँ। और विक्रम का हाल सबसे बुरा था। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े जो अब बहुत बड़े हो गए थे उसे ढक रहे थे। कपड़ों के ढेर के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उआ उआ, मुझे दूध चाहिए। विक्रम 2 साल का बच्चा बन गया था। वो अपने अंगूठे को चूस रहा था। रुद्र ने अपनी टीम को देखा। हे भगवान, ये तो प्ले स्कूल बन गया। अगर ये घड़ी नहीं रुकी तो थोड़ी देर में हम सब पैदा ही नहीं हुए होंगे वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। रुद्र ने खुद को चेक किया। उस पर समय का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी अमर आभा उसे समय के प्रभाव से बचा रही थी। लेकिन उसकी जेब में नागेश अब एक अंडा बन चुका था और टिंगू गायब हो गया था क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ था। रुद्र ने ऊपर देखा। घड़ी के ऊपर मिनट वाली सुई पर एक आदमी बैठा था। उसने एक लंबा चोगा पहना था जिस पर घड़ियां बनी थीं। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो समय को घुमा रहा था। ये था समय असुर, टाइम डीमन। समय असुर ने ऊपर से हंसते हुए कहा, कैसा लग रहा है बचपन। मैं समय को 5000 साल पीछे ले जाऊंगा, जब इंसान गुफाओं में रहते थे और असुरों का राज था। रुद्र ने विक्रम बच्चे को उठाया और अपनी पीठ पर लाद दिया। रिया, छोटी बच्ची, मेरे पीछे रहो, मुझे उस घड़ी वाले अंकल से बात करनी है। रुद्र ने अपने जंग लगे सरिये को निकाला। चलो उड़ते हैं। रुद्र सरिये पर चढ़ा और आसमान की तरफ उड़ा। समय असुर ने रुद्र को आते देखा। तू बच्चा क्यों नहीं बना? समय का नियम सब पर लागू होता है। रुद्र ने सरिये को घड़ी के सामने रोक दिया। रुद्र ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, अंकल, आपकी घड़ी खराब है, ये पीछे चल रही है और इसकी वजह से मेरा लंच पेट से गायब हो गया है। मुझे मेरा खाना वापस चाहिए। समय असुर को गुस्सा आ गया। मूर्ख बालक, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, मैं तुझे इतिहास बना दूंगा। समय असुर ने अपनी छड़ी घुमाई। काल चक्र, बुढ़ापा, एजिंग स्पेल। उसने रुद्र पर एक ग्रे रंग की बीम छोड़ी। इस बीम से इंसान 1 सेकंड में 100 साल बूढ़ा हो जाता है। रुद्र ने उबासी ली। वो बीम रुद्र से टकराई। रुद्र के बाल सफ़ेद होने चाहिए थे, झुर्रियाँ पड़नी चाहिए थी। लेकिन रुद्र वैसा का वैसा ही रहा। सिर्फ एक बदलाव हुआ, रुद्र की दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई, जैसे उसने 2 दिन से शेविंग न की हो। रुद्र ने अपनी गाल को छूकर देखा। अरे वाह, मुझे दाढ़ी आ गई। थैंक यू अंकल, मुझे मैच्योर लुक चाहिए था। समय असुर का दिमाग हिल गया। असंभव, समय का तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा? रुद्र, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे घर जाना है, टीवी पर मैच आने वाला है। रुद्र ने अपने सरिये को घुमाया। अब मेरी बारी। एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज करते हैं। रुद्र ने अपना सरिया घड़ी के मिनट वाली सुई में फंसा दिया। समय असुर चिल्लाया, नहीं, उसे मत छुओ, वो ब्रह्मांडीय सुई है, उसे हिलाने के लिए ग्रह जितनी ताकत चाहिए। रुद्र ने जोर लगाया। ताकत? मेरे पास इच्छा शक्ति है, नूडल्स खाने की। रुद्र ने पूरी ताकत से सुई को सीधा आगे की तरफ धक्का दिया। घड़ी कांपने लगी। कर्रर, मशीन के अटकने की आवाज़। रुद्र और समय असुर के बीच रस्साकशी चल रही थी। असुर सुई को पीछे धकेल रहा था और रुद्र उसे आगे। नीचे जमीन पर रिया, जो छोटी बच्ची थी, चिल्लाई, रुद्र भैया, जोर लगा के, हाय शाह। विक्रम बच्चा भी ताली बजाने लगा। ता ता थैया।
रुद्र ने अपनी अमर शक्ति को छोड़ा, उसके हाथ सुनहरे चमकने लगे। चल आगे बढ़। खटाक, सुई अपनी जगह से हिली और जोर से आगे बढ़ी। उस झटके से समय असुर का संतुलन बिगड़ा और वो घड़ी से फिसल गया। मैं गिर रहा हूँ, मैं इतिहास बन रहा हूँ। समय असुर नीचे गिरते हुए हवा में गायब हो गया, समय की धारा में बह गया। घड़ी की सुइयां अब तेजी से सीधी चलने लगी। सर्र, नीचे जमीन पर जादू होने लगा। रिया वापस बड़ी हो गई, उसके कपड़े फिट हो गए, जोरावर की मूछें वापस आ गईं। विक्रम भी बड़ा हो गया। लेकिन एक समस्या थी। विक्रम जब बच्चा था तो उसने डायपर पहना था जो जादुई रूप से आ गया था। अब वो बड़ा हो गया लेकिन वो डायपर अभी भी उसने पहना हुआ था, पैंट के ऊपर। विक्रम ने नीचे देखा। ये क्या है? मैं डायपर क्यों पहना हूँ और सब मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? रुद्र नीचे उतरा। घड़ी हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। रुद्र ने अपना पेट पकड़ा। गुड़गुड़। हाँ, पेट भर गया, मेरा लंच वापस आ गया। प्रिंसिपल आर्यमन, जो खुद 5 साल के बच्चे बन गए थे, अब वापस बूढ़े हो गए, दौड़ कर आए। रुद्र, तुमने फिर बचा लिया। वो समय असुर बहुत खतरनाक था, अगर वो जीत जाता तो हम सब डायनासोर का खाना बन जाते। रुद्र ने कहा, सर वो सब छोड़िए, विक्रम का डायपर देखिए। सब लोग विक्रम को देखकर हंसने लगे। लेकिन तभी आसमान से जहां वो घड़ी थी वहां से एक छोटा सा सुनहरा टुकड़ा नीचे गिरा। ये चमक रहा था। रुद्र ने उसे कैच कर लिया। ये एक रेत घड़ी का लॉकेट था, इसमें सुनहरी रेत भरी थी। प्रिंसिपल आर्यमन ने उसे देखा और गंभीर हो गए। रुद्र, ये साधारण लॉकेट नहीं है, ये क्रोलोस का तावीज़ है। इसके अंदर रुका हुआ समय कैद है, इसे संभाल कर रखना, ये भविष्य में किसी को जिंदा करने के काम आ सकता है। रुद्र ने उसे गले में पहन लिया। जिंदा करने के? ठीक है, शायद कभी मेरा फ़ोन डेड हो जाए तो काम आ जाएगा। अब सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन स्कूल के गेट पर एक नई मुसीबत खड़ी थी। एक पोस्टमैन खड़ा था, वो रुद्र को ढूंढ रहा था। रुद्र गेट पर गया। मेरा पार्सल है क्या? पोस्टमैन ने रुद्र को एक काला बॉक्स दिया। ये आपके लिए है, गुमनाम सेंडर से। रुद्र ने बॉक्स हिलाया। टिक टिक टिक। रुद्र, अरे इसमें घड़ी है क्या? रुद्र ने बॉक्स खोला। अंदर कोई बम नहीं था, अंदर एक आईना था, एक बहुत ही सुंदर प्राचीन आईना। रुद्र ने आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। आईने में उसे एक दूसरी दुनिया दिखी, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल दिव्य शक्ति गुरुकुल जैसी थी, लेकिन वहाँ सब कुछ उल्टा था। वहाँ आसमान लाल था, पेड़ नीले थे, और वहाँ रुद्र का हमशक्ल खड़ा था। उस हमशक्ल ने काले कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में दरिंदगी थी। हमशक्ल ने आईने के अंदर से रुद्र को देखा और मुस्कुराया, और उसने आईने पर फूंक मारी। रुद्र के हाथ में पकड़ा आईना ठंडा पड़ गया। उस पर शब्द उभर कर आए, मैं आ रहा हूँ, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, दर्पण लोक। रुद्र ने आईना बंद कर दिया। यार, पहले टाइम ट्रैवल, अब मिरर वर्ल्ड, मेरी जिंदगी में ड्रामा खत्म क्यों नहीं होता? शेरू ने कहा, मालिक, मुझे उस आईने वाले लड़के की गंध अच्छी नहीं लगी, वो आपसे भी ज्यादा आलसी लग रहा था। रुद्र ने आईने को अपने बैग में डाल दिया। जो भी है कल देखेंगे, आज मुझे सोना है। और हाँ विक्रम, प्लीज अपना डायपर बदल लो। कहानी अब एक नए आयाम में जाने वाली है, दर्पण लोक, जहाँ रुद्र का सामना खुद उसकी बुरी परछाई से होगा। क्या रुद्र अपने ही डार्क वर्जन को हरा पाएगा? पिछली रात रुद्र को एक रहस्यमयी काला बक्सा मिला था, जिसके अंदर एक प्राचीन आईना यानी मिरर था। उस आईने में रुद्र को अपना ही एक बुरा रूप यानी ईविल वर्जन दिखाई दिया था। अब रात के 3 बज रहे थे। हॉस्टल का कमरा 404 शांत था। रुद्र ने उस आईने को एक कपड़े से ढककर अलमारी के सबसे ऊपर रख दिया था। अगर मैं इसे देखूंगा नहीं तो ये मुझे देखेगा नहीं, सिंपल लॉजिक, रुद्र ने सोचा। रुद्र को भूख लगी थी, हमेशा की तरह। उसने अपनी इलेक्ट्रिक केतली में पानी उबाला और एक कप नूडल्स तैयार किए। खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। शेरू, कुत्ता, नागेश, सांप और टिंगू पिल्ला गहरी नींद में थे। रुद्र अपने बिस्तर पर बैठा। उसने नूडल्स का कप हाथ में लिया और कांटा उठाया। वो पहला निवाला खाने ही वाला था कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अलमारी के ऊपर रखा वो आईना कांपने लगा। उसके ऊपर ढका कपड़ा सड़क कर नीचे गिर गया। रुद्र ने आईने की तरफ देखा। आईने के अंदर उसका प्रतिबिंब था, लेकिन प्रतिबिंब नूडल्स नहीं खा रहा था। प्रतिबिंब खड़ा था, हाथ बांधे हुए, और रुद्र को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। रुद्र ने सोचा, शायद मुझे नींद आ रही है, मेरा रिफ्लेक्शन मेरी नकल क्यों नहीं कर रहा। रुद्र ने नूडल्स का कांटा अपने मुंह के पास लाया। ठीक उसी पल आईने के अंदर वाले रुद्र ने अपना हाथ आईने के कांच से बाहर निकाला। वो हाथ बढ़ा और सीधा रुद्र के कप तक पहुंचा,
और उसने रुद्र के कांटे में फंसे नूडल्स को छीन लिया। स्लप, खाने की आवाज़। आईने वाले रुद्र ने नूडल्स खा लिए और कहा, नमक कम है, लेकिन तुम्हारे हाथ से छीनकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। रुद्र सन्न रह गया। उसका कांटा खाली था। उसके नूडल्स, उसके पवित्र नूडल्स, उसकी आंखों के सामने चोरी हो गए। रुद्र की आंखें लाल हो गईं। उसका आलस गायब हो गया। तूने मेरा खाना चुराया? तू परछाई है या डकैत? आईने वाला रुद्र हंसा। उसने आईने के फ्रेम को पकड़ा और एक झटके में बाहर कूद गया। धड़ाम! अब कमरे में 2 रुद्र खड़े थे, दिखने में बिल्कुल एक जैसे। वही बाल, वही चेहरा, वही टी-शर्ट। फर्क सिर्फ इतना था कि असली रुद्र की आंखें नींद से भरी थी और नकली रुद्र यानी छाया रुद्र की आंखें लाल और अंगारे जैसी चमक रही थीं। छाया रुद्र ने अपनी टी-शर्ट ठीक की। सुनो असली वाले, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तुम दिन भर सोते हो, खाते हो और अपनी शक्तियों को छिपाते हो। मैं तुम्हारा महत्वाकांक्षी रूप हूँ। मुझे दुनिया पर राज करना है और शुरुआत मैं स्कूल से करूँगा। असली रुद्र ने अपना खाली कप नीचे रखा। तुझे राज करना है, कर ले, लेकिन मेरे नूडल्स वापस कर। छाया रुद्र ने चुटकी बजाई। टच! असली रुद्र के पैरों के नीचे की परछाई जिंदा हो गई और उसने रुद्र को जकड़ लिया। रुद्र दीवार से चिपक गया था। वो हिल नहीं पा रहा था। छाया रुद्र ने कहा, तुम यहीं आराम करो, मैं ज़रा स्कूल जाकर तुम्हारी रेप्यूटेशन सुधारता हूँ। आज से रुद्र एवरेज नहीं, परफेक्ट होगा। छाया रुद्र दरवाज़ा खोला और सीटी बजाते हुए बाहर निकल गया। असली रुद्र दीवार पर चिपका चिल्ला रहा था, अबे ओए, स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहन ले, पजामे में जा रहा है। सीन, अगला दिन, स्कूल का कॉरिडोर। अगली सुबह दिव्य शक्ति गुरुकुल में एक चमत्कार हुआ। हमेशा लेट आने वाला, नींद में रहने वाला रुद्र आज सुबह 7 बजे स्कूल में मौजूद था और उसने ना सिर्फ प्रेस की हुई यूनिफॉर्म पहनी थी, बल्कि उसके बाल भी जेल लगाकर सेट किए हुए थे। वो किसी मॉडल जैसा लग रहा था। विक्रम ने उसे देखा। रुद्र भाई, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम नहा कर आए हो? छाया रुद्र, जो अब रुद्र बना हुआ था, ने विक्रम को देखा। उसने विक्रम का कॉलर ठीक किया। विक्रम, अपनी टाई सीधी करो। एक योद्धा को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। विक्रम की आंखें बाहर आ गई। अनुशासन? तो रुद्र ही है ना, या एलियन ने किडनैप कर लिया? छाया रुद्र क्लास में गया। टीचर आचार्य क्रूर गणित पढ़ा रहे थे। बच्चों, इस मुश्किल सवाल का जवाब कौन देगा? ये सवाल आइंस्टाइन भी हल नहीं कर पाए थे। छाया रुद्र ने हाथ उठाया। सर, मैं दूंगा। आचार्य क्रूर हंसे। तुम? F क्लास के रुद्र, बैठ जाओ। छाया रुद्र ब्लैक बोर्ड पर गया। उसने चौक उठाया और बिजली की रफ्तार से लिखना शुरू किया। खट 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 खट। 10 सेकंड में पूरा बोर्ड भर गया। उसने चौक को हवा में उछाला और अपनी जेब में कैच किया। जवाब है अनंत, यानी इन्फिनिटी। और सर, आपने तीसरी लाइन में गलती की थी। पूरी क्लास सन्न रह गई। पिन ड्रॉप साइलेंस। आचार्य क्रूर के चश्मा गिर गया। ये बिल्कुल सही है। लड़कियां रिया और छाया, जो निंजा थीं, रुद्र को देख रही थीं। रिया, रुद्र आज कितना स्मार्ट लग रहा है। छाया, मेरे वाले में इतना दिमाग कब से आ गया? लंच ब्रेक में जोरावर आया, जो रुद्र को परेशान करना चाहता था। ओए रसोइये, मेरा लंच लेकर आ। छाया रुद्र अपनी बेंच पर बैठा किताब पढ़ रहा था। उसने जोरावर की तरफ देखा भी नहीं। जोरावर, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड मुझे डिस्टर्ब कर रही है। जोरावर को गुस्सा आ गया। तेरी इतनी हिम्मत? जोरावर ने रुद्र को मारने के लिए हाथ उठाया। छाया रुद्र ने बिना देखे सिर्फ एक उंगली से जोरावर की कलाई पकड़ ली और उसने जोरावर को हवा में उठाकर घुमा दिया। सूं! जोरावर खिड़की से बाहर उड़ता हुआ सीधा फुटबॉल ग्राउंड में गोल पोस्ट के अंदर जा गिरा। गोल! बाहर से आवाज आई। छाया रुद्र ने अपनी किताब का पन्ना पलटा। शोर बहुत है यहाँ। शाम तक पूरे स्कूल में हंगामा मच गया था। रुद्र बदल गया है। रुद्र टॉपर बन गया है। रुद्र ने प्रिंसिपल को भी शतरंज में हरा दिया। सीन, हॉस्टल रूम 404। शाम को असली रुद्र अभी भी दीवार से चिपका हुआ था। उसके पालतू जानवर शेरू, नागेश और टिंगू उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। नागेश अपनी पूंछ से परछाई को काट रहा था। स्वामी, ये छाया बहुत सख्त है, ये कट नहीं रही। तभी दरवाजा खुला। छाया रुद्र अंदर आया। उसके हाथ में बहुत सारे मेडल और ट्रॉफियां थी। देखो असली वाले, आज मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट एथलीट और बेस्ट स्माइल का अवार्ड जीता है। तुम्हारी जिंदगी सुधर रही है। असली रुद्र ने गुस्से में कहा। सुधर नहीं रही, बर्बाद हो रही है। अगर मैं इतना फेमस हो गया तो मुझे शांति से नूडल्स कौन खाने देगा? सब मुझे ऑटोग्राफ के लिए घेर लेंगे।
छाया रुद्र हंसा। यही तो मैं चाहता हूँ, शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। और अब मैं असली बनूंगा और तुम आईने में जाओगे। छाया रुद्र ने वो जादुई आईना उठाया। उसने आईने का रुख असली रुद्र की तरफ किया। आईने से एक काला बवंडर यानी वॉटेक्स निकला। रुद्र, नहीं, रुक जा। लेकिन बवंडर ने रुद्र को खींच लिया। रुद्र दीवार से छूटकर सीधा आईने के अंदर खिंच गया। ज़ूप! असली रुद्र आईने के अंदर गिरा। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने हॉस्टल रूम में ही था, लेकिन सब कुछ उल्टा था। पंखा जमीन पर लगा था और बिस्तर छत पर था। दीवारों का रंग काला था, घड़ी उल्टी चल रही थी। रुद्र खिड़की के पास गया। बाहर का नज़ारा डरावना था। आसमान लाल था, सूरज नीला था और स्कूल टूटा फूटा और खंडर जैसा लग रहा था। रुद्र ने सोचा, मैं कहाँ आ गया? ये मेरी दुनिया नहीं है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। वहाँ रिया खड़ी थी, लेकिन ये रिया वैसी नहीं थी। उसने गुंडे जैसे कपड़े पहने थे, उसके बाल हरे रंग के थे और हाथ में बेसबॉल बैट था। उसके चेहरे पर एक घाव था। उसने रुद्र को देखा और च्युइंगम चबाते हुए कहा, ओए लंबू, उठ गया? चल, आज हमें बैंक लूटना है, प्रिंसिपल को हफ्ता भी देना है। रुद्र का मुंह खुला रह गया। रिया, बैंक लूटना है और प्रिंसिपल को हफ्ता? क्या इस दुनिया में सब विलन बन गए हैं? रुद्र समझ गया, ये दर्पण लोक है। यहाँ सब कुछ असली दुनिया का विपरीत है। यहाँ की रिया गुंडी है, विक्रम शायद जीनियस होगा और जोरावर शायद बर्फ का जादूगर होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का रुद्र जो बाहर गया है वो बुरा था, तो इसका मतलब यहाँ का असुर सम्राट, क्या वो अच्छा आदमी होगा? रुद्र को इस उल्टी दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले उसे गुंडी रिया और उसकी गैंग से निपटना होगा। क्या रुद्र इस पागल दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा? और बाहर की दुनिया में परफेक्ट रुद्र क्या तबाही मचाएगा? रुद्र एक ऐसी दुनिया में फंसा था जो देखने में उसकी दुनिया जैसी थी, लेकिन नियम बिल्कुल उल्टे थे। हॉस्टल के कमरे में रूम 404 में रिया खड़ी थी, लेकिन ये वो रिया नहीं थी जो पढ़ाई में टॉप करती थी और क्लासिकल डांस करती थी। इस रिया ने फटी हुई जीन्स, चमड़े की जैकेट पहनी थी और हाथ में एक लोहे की रॉड थी जिस पर कीलें लगी थीं। वो च्युइंगम चबा रही थी और बबल फुला रही थी। रिया ने रुद्र को, जिसे वो इस दुनिया का कमज़ोर रुद्र समझ रही थी, के कॉलर को पकड़ा। ओए लंबू, सुन, आज प्रिंसिपल को हफ्ता देना है, पैसे निकाल, वरना तेरे घुटने तोड़कर गले में माला बना दूंगी। रुद्र ने रिया का हाथ धीरे से हटाया। रिया, शांत हो जाओ। हफ्ता? क्या तुम गुंडी बन गई हो? और प्लीज़ च्युइंगम की आवाज़ मत करो, इरिटेशन होती है। रिया ने हैरानी से रुद्र को देखा। तूने मुझे जवाब दिया? लगता है आज पिटने का मन है। रिया ने अपनी रॉड उठाई और रुद्र के सिर पर मारने की कोशिश की। रुद्र ने बिना हिले बस अपनी 2 उंगलियों से उस भारी भरकम रॉड को पकड़ लिया। ठक! रिया ने खींचने की कोशिश की, लेकिन रॉड हिली भी नहीं। क्या? तेरी इतनी ताकत कैसे हुई? तू तो कल तक हवा के झोंके से गिर जाता था। रुद्र ने रॉड छोड़ी। रिया, मैं वो रुद्र नहीं हूँ। खैर छोड़ो, मुझे भूख लगी है। कैंटीन कहाँ है? रिया ने थूक दिया। कैंटीन? वहाँ तो जहर सिंह यानी कि शेफ आज बम बना रहा है, खाना नहीं मिलेगा। चल मेरे साथ बैंक लूटने चल। रुद्र ने माथा पीटा। बैंक नहीं, मुझे बस बाहर जाना है। रुद्र कमरे से बाहर निकला। दर्पण लोक का स्कूल। कॉरिडोर का नज़ारा भयानक था। दीवारों पर गालियां और अजीब चित्र यानी ग्राफिटी बने थे। क्लासरूम के अंदर टीचर डर के मारे मेज़ के नीचे छिपे थे और छात्र मेज़ पर चढ़कर नाच रहे थे। यहाँ छात्र राजा थे और शिक्षक गुलाम। रुद्र चलते चलते लॉकर एरिया में पहुंचा। वहाँ उसने विक्रम को देखा। असली दुनिया में विक्रम अमीर और घमंडी था, लेकिन यहाँ विक्रम के कपड़े फटे हुए थे। वो ज़मीन पर बैठा था और उसके सामने एक कटोरा रखा था। वो एक गरीब भिखारी था। विक्रम गिड़गिड़ा रहा था। भाई 10 रुपये दे दो, मुझे क्वांटम फिजिक्स की किताब खरीदनी है, प्लीज़ भाई, मुझे पढ़ना है। रुद्र रुक गया। विक्रम, तुम भीख मांग रहे हो और वो भी पढ़ने के लिए? दर्पण विक्रम ने रुद्र के पैर पकड़ लिए। भाई, आप तो अमीर हो, आपके पास तो साइकिल है, प्लीज़ मदद कर दो। ये गुंडे मुझे पढ़ने नहीं देते, ये कहते हैं कि अनपढ़ रहना ही कूल है। रुद्र को तरस आ गया। उसने अपनी जेब टटोली, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ असली दुनिया का 5 रुपए का सिक्का था। रुद्र ने उसे सिक्का दिया। रख ले भाई, और सुन, रोना बंद कर, ये दुनिया बहुत अजीब है। तभी सामने से एक जुलूस निकला।
लोग फूल बरसा रहे थे और भजन गा रहे थे। जय हो महात्मा असुर सम्राट की जय हो। रुद्र ने देखा कि लोग एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। वो मूर्ति असुर सम्राट की थी, लेकिन वो भयानक नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, सर पर प्रभा मंडल था और हाथ में दान पात्र था। रुद्र ने पास खड़े एक छात्र से पूछा, भाई, ये असुर सम्राट की पूजा क्यों हो रही है? वो तो विलन है ना? छात्र ने रुद्र को घूरा। पागल है क्या? असुर सम्राट जैसा दयालु कोई नहीं है। उन्होंने अनाथालय खोले हैं, मुफ्त में लंगर चलाते हैं और इंसानों को हम जैसे बुरे छात्रों से बचाते हैं। वो देवता समान है। रुद्र का दिमाग चकरा गया। मतलब यहाँ असुर अच्छे हैं और इंसान बुरे? हे भगवान, ये तो कलयुग का बाप है। रुद्र को समझ आ गया कि अगर उसे वापस जाना है तो उसे उस जादुई आईने को ढूंढना होगा जिसके जरिए वो यहाँ आया था। और वो आईना इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के पास होगा। रुद्र ने रिया यानी गुंडी से पूछा, रिया, इस स्कूल का बॉस कौन है? मतलब सबसे बड़ा डॉन? रिया ने डरते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया। वो टावर में रहता है, उसका नाम है काल भैरव यानी द पनिशर। लेकिन उसके पास जाने की सोचना भी मत, वो इंसानों को कच्चा चबा जाता है। रुद्र ने सोचा, असली दुनिया में काल भैरव एक विलन था, तो यहाँ शायद वो प्रिंसिपल होगा क्या? सीन असली दुनिया, रूम 404। उधर असली दुनिया में छाया रुद्र ने तबाही मचा रखी थी। वो रुद्र के शरीर में था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। सुबह के 10 बज रहे थे। छाया रुद्र अपने कमरे में बैठकर एक साथ 10 लैपटॉप चला रहा था। वो दुनिया के शेयर मार्केट को हैक कर रहा था। शेरू और नागेश कोने में दुबके थे। शेरू ने धीरे से कहा, मालिक, हमें भूख लगी है, बिस्किट। छाया रुद्र ने बिना मुड़े अपनी उंगली से एक लेजर बीम छोड़ी जो शेरू के ठीक बगल में लगी। चुप, मैं दुनिया का नक्शा बदल रहा हूँ। भूख कमजोरों को लगती है। आज से तुम दोनों सोलर एनर्जी खाओगे। बाहर जाकर धूप सेंको। नागेश रोने लगा। धूप? मैं सांप हूँ, सोलर पैनल नहीं। तभी रुद्र का फोन बजा। प्रिंसिपल आर्यमन का फोन था। रुद्र, जल्दी ऑफिस आओ, प्रधानमंत्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं। तुमने जो प्रदूषण को एक ही फूंक में गायब कर दिया, उससे वे बहुत खुश हैं। छाया रुद्र मुस्कुराया। प्रधानमंत्री, अच्छी शुरुआत है। जल्द ही ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। सीन वापस दर्पण लोक। रुद्र स्कूल के सबसे ऊंचे टावर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। यहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी। यार, हर दुनिया में सीढ़ियां चढ़ना मेरी किस्मत में क्यों लिखा है। रुद्र टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर लिखा था शांति कक्ष। रुद्र ने दरवाजा खोला। अंदर का नज़ारा उम्मीद से बिल्कुल अलग था। रुद्र को लगा था कि वहां कोई राक्षस होगा, लेकिन वहां एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। वो काल भैरव था, इस दुनिया का वर्जन। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और वो स्वेटर बुन रहा था। नमस्ते अंकल, क्या आप ही यहाँ के डॉन हैं? काल भैरव ने अपनी सलाई नीचे रखी। उसने बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, बैठो। क्या तुम स्वेटर लोगे? सर्दी आने वाली है। रुद्र कंफ्यूज हो गया। नहीं, मुझे स्वेटर नहीं चाहिए, मुझे एक आईना चाहिए, वो काला वाला। काल भैरव की मुस्कान गायब हो गई। आईना? बेटा, वो आईना तो अभिशाप है। उसे मैंने पाताल कुएं में फेंक दिया है ताकि इस दुनिया की बुराई बाहर ना जा सके। रुद्र ने, फेंक दिया? लेकिन मुझे घर जाना है, मैं दूसरी दुनिया से हूँ। काल भैरव खड़ा हो गया। अब उसकी आवाज में भारीपन था। दूसरी दुनिया? मतलब तुम उस दुनिया से हो जहां मैं बुरा हूं, और तुम रुद्र हो, वो रुद्र जिसने ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ रखा है। रुद्र ने पीछे कदम बढ़ाया। संतुलन? नहीं, मैं तो बस नूडल्स खाता हूं। काल भैरव की आंखें चमकने लगी। मुझे पता है, तुम्हारी दुनिया का रुद्र बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम यहाँ रहे तो इस दुनिया का पाप तुम्हें भी खा जाएगा, और अगर तुम वापस गए तो तुम अपने बुरे रूप यानी शैडो सेल्फ से हार जाओगे। रुद्र ने पूछा, तुम्हें क्या करूं? काल भैरव ने अपनी ऊन की टोकरी से एक पुरानी चाबी निकाली। आईना कुएं में है, लेकिन कुएं का रास्ता भूल भुलैया से होकर जाता है, और उस भूल भुलैया में तुम्हारा सबसे बड़ा डर छिपा है। रुद्र ने कहा, मेरा सबसे बड़ा डर? लौकी की सब्जी? काल भैरव ने कहा, नहीं, तुम्हारा डर है अकेलापन। जाओ, अगर तुम उस डर को जीत पाए तो आईना तुम्हारा। रुद्र ने चाबी ली। ठीक है,
लेकिन अगर वहां लौकी मिली तो मैं शिकायत करूंगा। रुद्र टावर से नीचे कूदा क्योंकि सीढ़ियां उतरने का मन नहीं था। नीचे रिया यानी गुंडी उसका इंतजार कर रही थी। ओए, जिंदा बच गया, चल अब बैंक लूटे। रुद्र ने रिया का हाथ पकड़ा। रिया, बैंक बाद में लूटना, पहले मुझे पाताल कुएं तक ले चलो। और हाँ, रास्ते में कोई समोसे वाला मिले तो रोकना, मुझे चेक करना है कि यहाँ समोसे मीठे होते हैं या नमकीन। नोट: दर्पण लोक में समोसे में आलू की जगह करेला भरा होता है। रुद्र को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्या रुद्र भूल भुलैया पार कर पाएगा? और असली दुनिया में छाया रुद्र अब क्या करने वाला है? सुना है वो चांद पर अपना नाम लिखवाने जा रहा है। दर्पण लोक का आसमान खून जैसा लाल था। रुद्र और रिया, गुंडी अवतार, पाताल कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता सुनसान था, लेकिन रुद्र की नजरें एक ही चीज ढूंढ रही थीं, खाना। अचानक सड़क के किनारे एक पुरानी ठेले वाली दुकान दिखी। उस पर लिखा था, पंडित जी के मशहूर समोसे, 100% शुद्ध और ताज़ा। रुद्र की आंखों में चमक आ गई। रिया, रुको, समोसे! मुझे लगा था इस उल्टी दुनिया में सब कुछ बुरा होगा, लेकिन समोसा तो समोसा होता है। रिया ने अपनी लोहे की रॉड कंधे पर रखी और थूक दिया। अबे मत खा, यहाँ का खाना हजम करना तेरे बस की बात नहीं है। रुद्र ने नहीं सुना। वो दौड़कर ठेले वाले के पास गया। भैया, एक समोसा देना, चटनी ज्यादा डालना। ठेले वाले ने, जो देखने में एक ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था, एक समोसा निकाला। समोसा देखने में बिल्कुल करारा और सुनहरा लग रहा था। रुद्र ने उसे हाथ में लिया। खुशबू अजीब थी, थोड़ी कड़वी। शायद यहाँ का तेल अलग होगा, रुद्र ने सोचा। रुद्र ने एक बड़ा बाइट लिया। कचर! अगले ही पल रुद्र का चेहरा नीला, फिर हरा और फिर बैंगनी हो गया। उसकी आंखें बाहर आ गईं। उसके मुंह के अंदर परमाणु विस्फोट जैसा हुआ। वो आलू नहीं था, वो पनीर नहीं था, वो उबला हुआ बिना नमक का कड़वा करेला था, और ऊपर से मीठी चटनी की जगह नीम का पेस्ट था। रुद्र ने समोसा थूक दिया। थू थू, ये क्या जहर है? समोसे में करेला, ये कौन सा पाप है? दुकानदार हंसा। स्वागत है दर्पण लोक में बच्चे, यहाँ मीठा कड़वा होता है और कड़वा मीठा। अगर तुम्हें मिठाई चाहिए तो मिर्ची वड़ा खाओ। रुद्र जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। नहीं, जिस दुनिया में समोसे में करेला हो वो दुनिया रहने लायक नहीं है। मुझे घर जाना है अभी। रिया ने रुद्र को कॉलर से खींचकर खड़ा किया। ड्रामा बंद कर, हम पहुंच गए हैं। सामने एक घना काला जंगल था। जंगल के पेड़ लोहे के बने थे और उनके पत्ते रेजर ब्लेड जैसे थे। हवा में एक डरावनी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे लाखों लोग फुसफुसा रहे हों। ये थी डर की भूल भुलैया, मेज ऑफ फियर। प्रवेश द्वार पर एक जोकर खड़ा था। असली दुनिया में जोकर हंसाते हैं, लेकिन यहाँ जोकर का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो जोर जोर से रो रहा था। जिंदगी कितनी दुखी है। रिया ने कहा, ये रोता हुआ जोकर है, द क्राइंग जोकर। ये गेट कीपर है। जोकर ने रोते हुए रुद्र को देखा। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे एक दुख भरी कहानी सुनानी होगी। अगर मैं हंस पड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे सिर्फ रोना पसंद है। रुद्र ने अपना मुंह पोंछा। करेले का स्वाद अभी भी था। रुद्र ने जोकर की आंखों में देखा और बहुत गंभीरता से कहा, भाई, मैंने अभी अभी एक समोसा खाया और उसमें करेला था। ये सुनते ही जोकर की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। करेला समोसे में? हाय राम, इतना दुख, ये तो बहुत दर्दनाक है। जोकर इतना रोया कि उसके आंसुओं से वहां कीचड़ हो गया। जाओ, तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हारा दुख मेरे दुख से बड़ा है। रुद्र और रिया अंदर घुस गए। रिया ने कहा, मैं यहीं रुकती हूँ, आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना है। काल भैरव ने कहा था कि अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा डर इंतजार कर रहा है। रुद्र अकेला आगे बढ़ा। अंधेरा घना होता गया। अचानक जंगल गायब हो गया। रुद्र एक सफ़ेद कमरे में खड़ा था। एक आवाज़ गूंजी, रुद्र, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? रुद्र ने सोचा, करेला समोसा? आवाज़, नहीं, उससे भी गहरा। अचानक दृश्य बदला। रुद्र ने देखा कि वो अपने असली दुनिया के स्कूल में है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। रिया उसके पास से गुजरी, लेकिन उसने रुद्र को पहचाना नहीं। विक्रम ने उसे धक्का दे दिया जैसे वो हवा हो। सविता जी उसके सामने से निकल गईं, किसी और बच्चे को प्यार करते हुए। आवाज़ गूंजी, अकेलापन। तुम्हारा डर ये है कि अगर तुम अपनी शक्तियाँ छोड़ दोगे या अगर तुम साधारण बन जाओगे तो कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, तुम गायब हो जाओगे। रुद्र ने उस दृश्य को देखा। उसका दिल एक पल के लिए भारी हुआ। क्या सच में? क्या वो इसलिए शक्तिशाली बना रहता है ताकि लोग उसे याद रखें? रुद्र ने एक गहरी सांस ली,
फिर वो जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, गलत आवाज। क्या? रुद्र, मेरा डर अकेलापन नहीं है। सच तो ये है कि मुझे ये शांति पसंद आ रही है। देखो, अगर कोई मुझे नहीं पहचान रहा तो कोई मुझसे होमवर्क नहीं मांगेगा, कोई मुझसे दुनिया बचाने को नहीं कहेगा। ये तो छुट्टी जैसा है। लेट गया और हाथ सिर के नीचे रख लिए। थैंक यू भूल भुलैया, मुझे यही चाहिए था। क्या यहाँ वाईफाई मिलेगा? भूल भुलैया कंफ्यूज हो गई। तुम डर नहीं रहे? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम अकेले हो? रुद्र, अकेला? मेरे पास मेरे ख्यालों में नूडल्स हैं, मैं कभी अकेला नहीं होता। भूल भुलैया का जादू टूट गया। सफेद कमरा कांच की तरह बिखर गया। क्रैक। रुद्र वापस जंगल में आ गया। सामने एक पुराना गहरा कुआं था, पाताल कुआं। रुद्र कुएं के पास गया और नीचे झांका। अंधेरे में कुछ चमक रहा था। वो काला आईना था, वही रास्ता जिससे वो घर जा सकता था। लेकिन आईने के ऊपर एक विशालकाय पक्षी बैठा था। ये नागेश नहीं था, ये एक गरुड़ था, लेकिन इसके 3 सिर थे और ये लोहे था बना था। दर्पण लोक में नागेश, सांप का उल्टा रूप, उसका सबसे बड़ा दुश्मन गरुड़ था। गरुड़ ने रुद्र को देखा और चीख मारी, क्रीक। वो रुद्र पर झपटा। रुद्र ने अपनी जेब टटोली। अरे यार, मैं अपना सरिया असली दुनिया में छोड़ आया, अब इस चिड़िया से कैसे लड़ूं? सीन असली दुनिया, परफेक्ट रुद्र का राज। उधर असली दुनिया में छाया रुद्र ने तबाही मचा रखी थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। स्कूल के ऑडिटोरियम में एक बड़ी सभा बुलाई गई थी। मंच पर छाया रुद्र खड़ा था। उसने एक महंगा सूट पहना था। उसके पीछे एक बड़ा बैनर लगा था, रुद्र, विश्व सम्राट बनने का पहला कदम। छाया रुद्र माइक पर बोल रहा था, मेरे प्यारे प्रजाजनों, सहपाठियों, अब से स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। अब से यहाँ सिर्फ मेरी मूर्ति बनाने का काम होगा। हर छात्र को रोज सुबह मेरी आरती करनी होगी और कैंटीन में सिर्फ रुद्र स्पेशल थाली मिलेगी, जिसमें सिर्फ हवा होगी, क्योंकि खाना कमजोरों के लिए है। छात्र डर के मारे कांप रहे थे। विक्रम रो रहा था, हवा, मैं भूखा मर जाऊंगा। रिया असली वाली गुस्से में थी, ये रुद्र नहीं हो सकता। रुद्र कभी खाने को मना नहीं करता, ये कोई बहरूपिया है। कोने में शेरू, नागेश और टिंगू एक योजना बना रहे थे। नागेश, कुत्ते भाई, ये दुष्ट रुद्र पागल हो गया है। इसने आज सुबह मुझे रस्सी समझकर कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल किया। शेरू, हमें असली मालिक को वापस लाना होगा, लेकिन वो आईने में कैद है और आईना अलमारी में बंद है। टिंगू ने धीरे से कहा, भौं, मेरे पास चाबी है। शेरू की आंखों में चमक आ गई। प्लान सुनो, आज रात जब ये नकली रुद्र सो जाएगा, हम आईना चुराएंगे और उसे तोड़ देंगे। सुना है आईना तोड़ने से बैड लक आता है, लेकिन शायद इससे मालिक बाहर आ जाए। वापस दर्पण लोक में रुद्र उस विशालकाय गरुड़ के पंजों से बच रहा था। गरुड़ ने रुद्र को एक कोने में घेर लिया। रुद्र के पास कोई हथियार नहीं था। गरुड़ ने अपनी चोंच खोली। रुद्र ने जमीन से एक पत्थर उठाया। ठीक है, अगर मेरे पास सरिया नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास मेरा निशाना है। रुद्र ने पत्थर को हवा में उछाला और एक जोरदार वॉलीबॉल स्मैश मारा। पत्थर गोली की तरह गया और गरुड़ की बीच वाली गर्दन की घंटी पर लगा। टनन! घंटी बजी। गरुड़ का ध्यान भटक गया। रुद्र ने कुएं में छलांग लगा दी। जय भोलेनाथ! रुद्र कुएं के अंधेरे में गिरता गया और सीधा उस काले आईने के अंदर समा गया। सीन दोनों दुनियाओं का टकराव। असली दुनिया के हॉस्टल रूम में शेरू, नागेश और टिंगू अलमारी खोल रहे थे। उन्होंने आईना बाहर निकाला। तभी बिस्तर पर सो रहा छाया रुद्र जाग गया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकी। गद्दार जानवरों, तुम मेरी पीठ पीछे साजिश कर रहे हो। छाया रुद्र ने अपना हाथ उठाया। एक काली बिजली शेरू की तरफ बढ़ी, लेकिन ठीक उसी पल आईना कांपने लगा। आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने हवा में आ रही काली बिजली को पकड़ लिया और उसे मसल दिया। क्रैक! आईने के टूटने की आवाज। आईना टूटकर बिखर गया और धुएं के बीच में से असली रुद्र बाहर निकला। 2 रुद्र आमने सामने खड़े थे, एक सूट बूट में परफेक्ट रुद्र और एक फटेहाल असली रुद्र। असली रुद्र ने थूकते हुए कहा, भाई, तूने मेरी दुनिया में चाहे जो किया हो माफ है, लेकिन उस दुनिया में समोसे में करेला था। करेला! मुझे अब अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा। छाया रुद्र हंसा, तू मुझसे लड़ेगा? मैं तेरा परफेक्ट रूप हूँ, मेरे पास तेरी सारी शक्तियां हैं, लेकिन बिना आलस के। असली रुद्र ने अपनी जेब से अपना जंग लगा सरिया निकाला, जिसे उसने वापस समन कर लिया था। परफेक्ट? बेटा, दुनिया परफेक्शन से नहीं, जुगाड़ से चलती है। आजा, अब होगा रुद्र बनाम रुद्र। हॉस्टल का ये छोटा सा कमरा अब युद्ध का अखाड़ा बनने वाला था। क्या असली रुद्र अपनी परछाई को हरा पाएगा या दोनों की टक्कर से हॉस्टल उड़ जाएगा? हॉस्टल का रूम नंबर 404 अब कुरुक्षेत्र बन चुका था। कमरे के बीचों बीच कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और उन टुकड़ों के दोनों तरफ 2 रुद्र खड़े थे।
एक तरफ छाया रुद्र, शैडो रुद्र, जिसने एकदम फिटिंग वाला सूट पहना था, बाल जेल से सेट किए थे और जिसके चेहरे पर एक क्रूर विजयी मुस्कान थी। उसके हाथों में काली बिजली कड़क रही थी। दूसरी तरफ असली रुद्र, जिसने पजामा और एक ढीली टी शर्ट पहनी थी जिस पर नूडल्स का दाग था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो जम्हाई ले रहा था। उसके हाथ में उसका भरोसेमंद जंग लगा सरिया था। शेरू, नागेश और टिंगू पलंग के नीचे छिपे हुए थे और सट्टा लगा रहे थे। नागेश, मैं 5 मेंढक की शर्त लगाता हूँ, सूट वाला जीतेगा, वो ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। शेरू, चुप कर गद्दार, असली मालिक के पास सरिया है, मैं असली वाले के साथ हूँ। छाया रुद्र ने अपनी टाई ठीक की और हंसा। असली रुद्र, तुम मुझसे कैसे जीतोगे? मैं तुम्हारा बेहतर संस्करण हूँ। मैं होमवर्क समय पर करता हूँ, मैं क्लास में टॉप करता हूँ और मैं दुनिया जीतने की योजना बनाता हूँ। तुम क्या करते हो? सोते हो। असली रुद्र ने कान खुजाया। सुन भाई डुप्लीकेट, तूने बहुत अच्छी स्पीच दी, लेकिन तू एक चीज भूल गया, तू मेरी ही परछाई है और परछाई कभी इंसान से बड़ी नहीं हो सकती। और हाँ, होमवर्क करना ताकत नहीं, मजबूरी होती है। छाया रुद्र को गुस्सा आ गया। बकवास बंद कर, अंधकार प्रहार। छाया रुद्र ने अपने हाथ से काले रंग की ऊर्जा का एक गोला फेंका। ये गोला इतना तेज था कि हवा भी जलने लगी। गोला सीधा रुद्र के चेहरे की तरफ बढ़ा। असली रुद्र अपनी जगह से नहीं हिला। उसने बस अपना सरिया हल्का सा ऊपर किया, जैसे क्रिकेट में डिफेंसिव शॉट खेलते हैं। ठक! वो भयानक काला गोला सरिये से टकराया और पिचक गया, जैसे गीला आटा हो। ऊर्जा बिखर गई। रुद्र ने कहा, लाइन और लेंथ खराब है तेरी, वाइट बॉल। छाया रुद्र हैरान था। तूने मेरे हमले को इतनी आसानी से रोक दिया? ठीक है, अब ये देख, प्रतिबिंब क्लोन। छाया रुद्र ने ताली बजाई, क्लैप। कमरे में अचानक 10 और छाया रुद्र प्रकट हो गए। अब कमरे में 11 रुद्र थे जो असली रुद्र को घेर कर खड़े थे। वे सब एक साथ बोले, असली कौन है, नकली कौन है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। असली रुद्र ने चारों तरफ देखा। यार, एक रुद्र झेलना मुश्किल था, अब 11 हो गए। कमरे में ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी। 10 क्लोन एक साथ रुद्र पर झपटे। रुद्र के पास भागने की जगह नहीं थी, लेकिन रुद्र ने अपनी छठी इंद्री, या यूं कहें अपनी आलसी इंद्री का इस्तेमाल किया। रुद्र ने सोचा, अगर मैं क्लोन होता तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले बिस्तर पर कब्जा करता। रुद्र ने देखा कि 10 में से एक क्लोन रुद्र पर हमला करने की बजाय चुपके से बिस्तर की तरफ जा रहा है ताकि लेट सके। रुद्र समझ गया, पकड़ा गया। रुद्र ने अपना सरिया घुमाया और एक बवंडर बनाया। सू! हवा का दबाव इतना तेज था कि सारे नकली क्लोन जो सिर्फ धुएं के बने थे उड़ गए। सिर्फ वो एक क्लोन बचा जो बिस्तर की तरफ जा रहा था। वही छाया रुद्र, यानी मुख्य विलन था। छाया रुद्र बिस्तर के पाए को पकड़कर लटक गया। नहीं, मेरी हेयर स्टाइल खराब हो रही है। हवा रुक गई। रुद्र छाया रुद्र के पास गया। बाल खराब हो रहे हैं, तुझे अपनी शक्ल की बहुत चिंता है ना? तभी कमरे का दरवाजा धमाके के साथ खुला। धड़ाम! रिया, विक्रम और जोरावर अंदर घुस आए। उन्होंने शोर सुन लिया था। वे अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गए। 2 रुद्र खड़े थे, एक जैसे। रिया चिल्लाई, 2 रुद्र? असली कौन सा है? छाया रुद्र ने तुरंत मौका देखा। उसने अपनी शर्ट ठीक की, आंसू बहाने का नाटक किया और रिया के पास दौड़ गया। रिया, बचाओ, ये बहरूपिया मुझे मारना चाहता है। मैं असली रुद्र हूँ, देखो मैं कितना साफ सुथरा हूँ, मैंने आज नहाया भी है। रिया ने छाया रुद्र को देखा जो साफ था और असली रुद्र को देखा जो गंदा और बिखरा हुआ था। रिया कंफ्यूज हो गई। हाँ, रुद्र कभी इतना गंदा नहीं रहता, मतलब रहता है, पर उफ, मैं कैसे पहचानूं? विक्रम ने कहा, मैं पहचानता हूँ। असली रुद्र से 12 का पहाड़ा सुनाए, अगर सुना दिया तो वो नकली है। छाया रुद्र जो बहुत होशियार था, उसने तुरंत कहा, 12 into 1 12, 12 into 2 24, 12 into 3 36। विक्रम चिल्लाया, ये नकली है, असली रुद्र को तो 2 का पहाड़ा भी नहीं आता। छाया रुद्र ने विक्रम को घूरा। चुप कर बेवकूफ। उसने अपने हाथ से ऊर्जा की एक रस्सी बनाई और रिया को पकड़ लिया। उसने रिया की गर्दन पर अपना हाथ रखा। पीछे हटो सब, वरना ये लड़की गई। अब मुझे कोई नाटक नहीं करना, मैं इस दुनिया का राजा बनूंगा। असली रुद्र की आंखों में अब मजाक नहीं था। उसने अपने सरिये को जमीन पर टिकाया। छाया, तुमने एक गलती कर दी, तुमने मेरे दोस्त को धमकी दी, और दूसरी गलती, तुमने मेरे कमरे में गंद मचाई।
असली रुद्र ने अपनी अमर आभा को पूरी तरह खोल दिया। सिर्फ 5% शक्ति। पूरा हॉस्टल कांपने लगा, खिड़कियों के कांच चटकने लगे, रुद्र के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी, उसके बाल हवा में उड़ने लगे। वो किसी देवता जैसा लग रहा था। छाया रुद्र कांपने लगा। ये शक्ति इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? मैं तो तुम्हारी परछाई हूं, मेरे पास इतनी शक्ति क्यों नहीं है? रुद्र ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। क्योंकि तू परछाई है, तू सिर्फ वो कॉपी कर सकता है जो मैं दिखाता हूं, लेकिन मेरी असली ताकत मैंने कभी दिखाई नहीं। तूने सिर्फ मेरा आलस कॉपी किया, मेरी शक्ति नहीं। रुद्र ने उंगली से इशारा किया। बैठ जा, सिट डाउन। एक अदृश्य पहाड़ जैसा दबाव छाया रुद्र के ऊपर गिरा। छाया रुद्र के घुटने मुड़ गए, वो जमीन पर गिर पड़ा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। रिया आज़ाद हो गई। वो दौड़कर रुद्र के पीछे गई। छाया रुद्र जमीन पर रेंग रहा था। नहीं, मैं परफेक्ट हूं, मैं हार नहीं सकता। रुद्र उसके पास गया और नीचे झुका। रुद्र का गुस्सा शांत हो गया। उसने अपनी शक्ति वापस खींच ली। उसने छाया रुद्र के सिर पर हाथ रखा। सुन भाई, तू परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तू थका हुआ है। देख, तेरी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तुझे आराम की जरूरत है। छाया रुद्र ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि थकान थी। हाँ, दुनिया जीतना बहुत थकाऊ काम है, मुझे नींद आ रही है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर घर वापस आ जा, मेरे अंदर। वहां कोई काम नहीं करना पड़ता, बस नूडल्स खाओ और सो जाओ। छाया रुद्र की आंखों से आंसू निकल आए। सच में? नो होमवर्क? रुद्र ने कहा। नो होमवर्क। छाया रुद्र का शरीर धुएं में बदलने लगा। वो काला धुआं धीरे धीरे रुद्र के शरीर की तरफ बढ़ा और उसके अंदर समा गया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई खोया हुआ हिस्सा वापस मिल गया हो। आह, अब मैं पूरा यानी कंप्लीट महसूस कर रहा हूं और मुझे दुगनी नींद आ रही है। कमरा शांत हो गया। रिया, विक्रम और जोरावर अभी भी मुंह खोले खड़े थे। विक्रम भाई, तुम चमके थे और तुमने उसे गायब कर दिया। रुद्र ने तुरंत एक्टिंग मोड ऑन किया। वो लड़खड़ाया और दीवार का सहारा लिया। आह, चक्कर आ रहे हैं दोस्तों। वो बहरूपीय कोई जादूगर था, उसने मुझे सम्मोहित कर दिया था। मैंने उसे अपनी बातों में उलझा दिया और वो भाग गया। उफ, मेरा सिर। रिया ने रुद्र को घूरा। बातों में उलझाया? रुद्र, मैंने सुनहरी रोशनी देखी थी। रुद्र ने अपनी जेब से एक फ्लैशलाइट निकाली। टॉर्च। अरे वो तो ये टॉर्च थी, गलती से ऑन हो गई थी, बैटरी लीक हो रही है शायद। रिया ने सिर हिलाया। वो जानती थी रुद्र झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी बहस करने का समय नहीं था। ठीक है, लेकिन रुद्र, तुमने हमें बचा लिया, थैंक यू। रुद्र बिस्तर पर गिर पड़ा। वेलकम। अब प्लीज़ सब बाहर जाओ, मुझे सोना है। और हाँ विक्रम, दरवाज़ा ठीक करवा देना। सब चले गए। रुद्र ने राहत की सांस ली। शेरू, नागेश, आईना कहाँ है? शेरू ने कांच के टुकड़े दिखाए। मालिक, टूट गया। अच्छा हुआ, अब कोई दूसरी दुनिया का चक्कर नहीं। लेकिन रुद्र गलत था। आईना टूटने से मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, बल्कि फैल गई थी। आईने की कांच के टुकड़े जो अब कचड़े के डिब्बे में पड़े थे, उनमें से एक टुकड़ा अभी भी चमक रहा था। उस टुकड़े में एक लाल आंख दिखाई दे रही थी और उस आंख के मालिक ने एक संदेश भेजा ब्रह्मांड के दूसरे कोने में। टारगेट मिल गया है, पृथ्वी। रुद्र, उसके पास अमर शक्ति है। गैलेक्टिक हंटर्स को बुलाओ। अगली सुबह रुद्र सोकर उठा। उसे लगा सब नॉर्मल है, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नया पोस्टर लगा है। वार्षिक खेल दिवस रद्द। उसके ऊपर एक नया पोस्टर चिपका है। अंतरिक्ष ओलंपिक में आपका स्वागत है। एलियंस वर्सेस इंसानों का महामुकाबला। रुद्र ने पोस्टर पढ़ा। एलियंस, ओलंपिक, क्या मैं कभी स्कूल में सिर्फ पढ़ाई कर पाऊंगा? तभी आसमान से एक तश्तरी स्कूल के मैदान में लैंड हुई। उसमें से एक हरे रंग का 3 आंखों वाला एलियन उतरा। उसने ट्रैक सूट पहना था। उसने रुद्र की तरफ उंगली उठाई। मैं ज़ॉर्गो हूँ, मंगल ग्रह का सबसे तेज धावक। मैं तुम्हें 100 मीटर रेस की चुनौती देता हूँ पृथ्वीवासी रुद्र। रुद्र ने अपनी जेब से नूडल्स का पैकेट निकाला। रेस? भाई, अगर रेस कैंटीन तक है तो मैं तैयार हूँ। अब शुरू होगा ब्रह्मांडीय खेल, कॉस्मिक स्पोर्ट्स। क्या रुद्र एलियंस को रेस, ऊंची कूद और रस्साकसी में हरा पाएगा? और क्या गैलेक्टिक हंटर्स खेल की आड़ में रुद्र को किडनैप करने आए हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में
एक नई और जबरदस्त कहानी के साथ।